नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबर के साथ। वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही, सीधा इसका रुख कर रहे हैं। रूस का क्रीमिया हमलों का प्रतिशोध जारी है। यूक्रेन के दनीप्रो शहर पर मिसाइल से हमला हुआ, 5 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, 47 घायल बताए जा रहे हैं। कामाकाजी ड्रोन से भी दनीप्रो पर हमलों को अंजाम दिया गया। तो 48 घंटों से यूक्रेनी सरजमी पर भीषण कोहराम मचा हुआ है। 48 घंटों से ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में बारूदी भूचाल आया हुआ है और जानते हैं बीते 48 घंटों में व्लादिमीर पुतिन के बारूदी ताप से यूक्रेनी ब्रिगेड की एयर और डिफेंस ताकत तहस नहस हो चुकी है। बीती रात रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर फिर से धावा बोला। इस बार रूस के परमाणु बम वर्षकों ने तबाही मचाई है और यूक्रेन की धरती पर तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा रूसी डिफेंस ने ज़ेलेंस्की के आधा दर्जन से ज्यादा आसमानी जंगबाजों की बलि ले ली और अब यह आशंका जताई जा रही है कि आज यूक्रेन में महाविनाश की रात है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। क्रीमिया फ्रंट को दहलाना, क्रीमिया के अलग अलग इलाकों पर हमला करना अब यूक्रेन के लिए विनाश का सबब क्यों बन रहा है? इसका अंदाजा आप ईस्टर्न यूक्रेन से सामने आई तबाही और विस्फोटक कोहराम की तस्वीरों से लगा सकते हैं। अड़तालीस घंटे पहले यूक्रेन ने अटैक एमएस और स्टॉर्म क्रूज मिसाइलों से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल इलाके को तबाह किया। बस फिर क्या, यूक्रेन के इस हिमाकत से भड़के पुतिन ने बीते 48 घंटों में यूक्रेन के एयर और डिफेंस पावर को ही तहस नहस कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी भूचाल ला दिया। जानते हैं कैसे? ईस्टर्न यूक्रेन में रूसी वायुसेना ने परमाणु बम वर्षकों से तबाही मचाई। एटमी बॉम्बर के जरिए 3.3 टन वजनी ग्लाइड बमों से प्रहार किया। वहीं रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। यकीन मानिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन 48 घंटों में पुतिन का बारूदी ताप, भीषण प्रहार बदस्तूर जारी है। सबसे पहले बात यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों के सिलसिलेवार अंदाज में तबाह होने की। दरअसल रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के एयर जोन में 9 सुखोई विमान नेस्तनाबूद किए। रूस ने S-400 और पंजशीर के जरिए यूक्रेनी विमान तबाह किए। रूसी डिफेंस ने 7 Su-27 और 2 Su-30 फाइटर जेट ध्वस्त किए। 48 घंटे पहले रूस ने पोल्टोवा के मिरहोरेद एयरबेस पर हमला किया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 21 Su-27 लड़ाकू विमान राख हो गए। दरअसल पोल्टोवा के मिरहोरेद एयरबेस पर रूस ने स्कंदर मिसाइलों को क्लस्टर म्यूनिशन से लैस करके हमला किया। यकीन मानिए चंद मिनटों के भीतर ही यूक्रेनी वायुसेना के 21 सुखोई लड़ाकू विमान मिरहोरेद एयरबेस पर खड़े खड़े राख हो गए।
इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए यूक्रेनी वायुसेना ने ईस्टर्न यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर बारूद बरसाने की कोशिश की। मगर पूर्वी यूक्रेन में तैनात रूस के S-400 और पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने चंद घंटों के भीतर यूक्रेन के 9 लड़ाकू विमान शॉट डाउन कर दिए। एक तरफ पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन की एयर पावर को अपने विध्वंसक प्रहार से तहस नहस कर दिया, तो वहीं पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूस के परमाणु बम वर्षकों ने ग्लाइड बम के जरिए बारूदी सुनामी ला दी। तो बीती रात यूक्रेन की सरजमी पुतिन के परमाणु बम वर्षकों के प्रहार से धधक उठी। रूस के Tu-95 बॉम्बर ने ईस्टर्न यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फैब 3000 ग्लाइड बम से प्रहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी यूक्रेन में तैनात ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के 11 रेडार स्टेशन जलकर खाक हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के एटमी बॉम्बर ने अमेरिका के 4 हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन की सुरक्षा कवच को अभेद बनाने के लिए पेंटागन ने जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, उसी पैट्रियट की 3 बैटरी नेस्तनाबूद कर दी गई। वहीं रूस के Tu-95 बॉम्बर ने फैब 3000 ग्लाइड बम के जरिए 2 NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुतिन सेना ने बीती रात यूक्रेन के सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए महज 3 घंटे में 100 से ज्यादा ग्लाइड बमों की बरसात की। और दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते 7 दिनों में रूसी डिफेंस 2400 से ज्यादा ग्लाइड बम के जरिए यूक्रेनी धरती पर बारूदी भूचाल ला चुका है। चंद घंटों के भीतर ही फैब 3000 ग्लाइड बम के सीरियल अटैक से यूक्रेन के सुरक्षा चक्रव्यूह तहस नहस हो गए। अब सवाल यह है कि रूसी डिफेंस का फैब 3000 यूक्रेन के लिए काल कैसे बना? आखिर क्यों पुतिन ने इस विनाशक का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के डिफेंस कवच को भेदा? तो आपको बता दें कि फैब 3000 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। इस विनाशक का कुल वजन 3300 किलो होता है। ये ग्लाइड बम 1400 किलो विस्फोटकों से लैस होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसके एक प्रहार से 42 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। फैब 3000 ग्लाइड बम, जिसे फ्लाइंग बम के नाम से भी जाना जाता है, उसे सोवियत दौर में बनाया गया था। और जानते हैं फैब 3000 जैसे विनाशक को बनाने का मकसद क्या था? दुश्मन के मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड शेल्टर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को तबाह करना। क्योंकि फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो टारगेट को पूरी तरह जमींदोज कर देता है। आपको बता दें कि जिस फैब 3000 बम का इस्तेमाल रूस मौजूदा वक्त में कर रहा है, वो फैब 1500 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी खेप बीते कुछ दिनों में रूसी डिफेंस ने कई गुना बढ़ाई थी। और अब इस विनाशक ग्लाइड बम का इस्तेमाल बीते 1 महीने से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं। यूक्रेनी सरजमी को बारूद से पाट रहे हैं। मतलब ये कि क्रीमिया पर अटैक कर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को उकसा दिया। और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।